नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रोहित कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे पुरुषों में होने वाले धातु रोग के बारे में, जिसको स्पर्मेटोरिया भी कहा जाता है। आज इस रोग के कारण जानेंगे और बेस्ट होम्योपैथिक इलाज जो आप करके इस रोग से मुक्त हो सकते हैं। स्पर्मेटोरिया या धातु रोग एक कंडीशन है जिसमें आप अपने आप ही बिना किसी इच्छा और कामोत्तेजना के ही वीर्य अपने आप निकल जाता है। अगर लंबे समय तक ऐसा होता रहे तो रोगी की सेक्सुअल डिजायर कम हो जाती है और लिंग का खड़ापन या इरेक्शन भी प्रभावित होता है। अब बात करते हैं धात कब अपने आप ही निकल सकता है। जब रोगी लैट्रिन में जोर लगाए तब वो पेशाब के रास्ते से हल्का हल्का चिपचिपा पदार्थ निकलता है, या कभी वो पेशाब करे तो शुरू में वो हल्का सा चिपचिपा सा निकले, या रात को सोते वक्त भी सपनों और बिना सपनों के साथ भी सोते वक्त निकल जाता है, जिसको नाइट फॉल भी कहते हैं। धात निकलने के बाद शारीरिक और मानसिक कमजोरी हो सकती है, भूख भी हो सकता है, रोगी को कम लगने लगे और कमर में दर्द इसके कुछ सिम्टम्स हैं। अब बात करते हैं धात रोग के कारण क्या हो सकते हैं। सबसे पहला है बहुत ज्यादा सेक्स या मास्टरबेशन एक कारण हो सकता है स्पर्मेटोरिया के होने का। बहुत ज्यादा सेक्सुअल पिक्चर या सीन्स देखने से की वजह से। अगला है जब आप शारीरिक रूप से कमजोर हो या आपका डाइजेशन सही नहीं रहता हो तब ये समस्या आ सकती है। प्रॉपर डाइट का ना होना भी एक कारण है धात रोग का। अब बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की जो आप ले सकते हैं अपने सिम्टम्स के अकॉर्डिंग। सबसे पहली दवाई है एसिड फॉस का मदर टिंचर। वीर्य अपने आप ही रात को सोते वक्त निकले या सुबह फ्रेश होने के टाइम रोगी स्टूल्स के लिए जोर लगाए तब ये दवाई सोच सकते हैं। सेक्सुअल टाइम के दौरान लिंग में तनाव का ना होना भी इस दवाई का सिम्टम है। ये दवाई सुबह दोपहर शाम रोगी ले सकता है। एसिड फॉस मदर टिंचर आधे कप पानी में रोगी को लेना है। अगली दवाई है एग्नस कैस्टस 30। सीमन अपने आप निकल जाए बिना किसी इरेक्शंस के, बहुत कम वीर्य निकलता हो अपने आप ही, और जो पुरुषों में मास्टरबेशन की टेंडेंसी रही हो शुरुआत के जवानी के दिनों में, उसको दुष्प्रभाव पड़ा हो, तब ये दवाई सोच सकते हैं। एग्नस कैस्टस 30 मास्टरबेशन बहुत किया हो रोगी ने और उसका दुष्प्रभाव हुआ हो पेशेंट की लाइफ में, तब ये दवाई सोच सकते हैं। अगली दवाई है कॉस्टिकम 30। वीर्य में अगर ब्लड मिक्स करके दिखता हो तब ये दवाई सोच सकते हैं। अगली दवाई का लक्षण है कैलेडियम 200। वीर्य अपने आप रात को नींद में निकल जाए, खराब सपने और बिना सपने के भी, तब भी ये दवाई सोची जा सकती है कैलेडियम 200। अगली दवाई है डामियाना क्यू। अगर वीर्य में शुक्राणु स्पर्म कम हो तब ये दवाई सोच सकते हैं डामियाना क्यू। काफी जल्दी स्पर्म्स का प्रोडक्शन बढ़ाती है सीमन में। अगली दवाई है सल्फर 200। वीर्य अपने आप निकल जाए बिना इरेक्शन कंप्लीट हुए तब ये दवाई सोचे, मतलब इरेक्शन निकल इजेकुलेशन हो जाए, सीमन निकल जाए बिना इरेक्शन कंप्लीट हुए तब ये दवाई सोच सकते हैं। ये दवाई रोगी को सुबह लेना होता है। अगली दवाई है स्टेफिसेग्रिया। हस्तमैथुन के बुरे प्रभाव अगर रोगी में दिखते हो और शरीर में कमजोरी महसूस होती हो तब ये दवाई सोचें। स्टेफिसेग्रिया 200 या 30 में यूज कर सकते हैं। अगली दवाई है सेलेनियम 200। ये भी बहुत अच्छी दवाई है जब रोगी का अपने आप ही वीर्य निकल जाता हो, और खास तौर पे जब रोगी लैट्रिन में जोर लगाए तब वीर्य निकलने लगे तब ये दवाई सोचें सेलेनियम 200। अगली दवाई है कोनियम 30। अगर रोगी को सेक्स करना या सोचने के विचार आता हो मन में और एट्रैक्टिव वुमेन को देख के उसका वीर्य निकल जाता हो तब ये दवाई सोचें कोनियम मैक 30। अगर रोगी किसी महिला को छू ले तब भी वीर्य निकल जाए तब भी ये दवाई सोचनी है कोनियम मैक 30 या 200। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो या क्वेरी हो तो आप हमसे बताए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।